मुश्किल हालात के बीच में अगर सिस्टम आपका साथ छोड़ दे तो अक्सर उम्मीदें टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। और ऐसा ही कुछ हो रहा था दिल्ली के एक दिव्यांग और उनके परिवार के साथ, जहां एक दिव्यांग पिछले 5 सालों से दिव्यांगता पेंशन के लिए दफ्तर दफ्तर भटक रहा था, लेकिन सिस्टम की लापरवाही के चलते उनकी हर गुहार, उनकी हर मांग बेअसर साबित हुई। ऐसे में जी हेल्पलाइन जब सहारा बनी तो देखिए कैसे उनकी परेशानी दूर हुई। ये तो मांग के ले आया, ये ले आया, मैं कहाँ से दूं पैसे? जब मैं अभी लाचार पड़ा हूं तो मेरा कोई। एक बुजुर्ग पिता जो कि खुद ऑक्सीजन सपोर्ट के सहारे सांस ले पा रहे हैं, उस बुजुर्ग पिता को और ज्यादा लाचार बना दिया है सिस्टम और मजबूरियों ने। जो पिता खुद मुश्किल में है, आज वो बेटे के भविष्य और उसकी चिंता को लेकर आंखों में आंसू लिए हुए हैं। मांग कर रहे हैं कि उनके बेटे को उनका हक मिले। मेरे बच्चे को मेरी पेंशन पूरी मिलनी चाहिए। 5 साल 6 महीने की मौजी, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए सरकार से, मेरा हक मुझे मिले। रो रो कर जी हेल्पलाइन को अपनी परेशानी बताते ये हैं दिल्ली के रहने वाले बालाराम, जिनके जीवन की इस वक्त की सबसे बड़ी परेशानी बनी है बेटे की दिव्यांगता पेंशन। बेटा विजय भी दिव्यांग है। 90% दिव्यांगता के साथ खुद के पैरों पर खड़े नहीं हो पाते। चलने के लिए भी सहारा चाहिए होता है। ऐसे में पिछले 5 साल से इस हाल में भी पेंशन के लिए भटक रहे हैं। विजय जो कि व्हीलचेयर पर हैं और इनकी पेंशन तकरीबन 5 सालों से इनकी पेंशन रुकी हुई है और इनकी पेंशन मिल नहीं रही है। और ये विकलांग हैं, पूरी तरीके से विकलांग हैं। विकलांग का सर्टिफिकेट भी इनका बना हुआ है, लेकिन इनका अभी तक पैसा नहीं मिला है। हम लोग विजय से ही बात करेंगे। हमारे 5 साल हो गए, पेंशन नहीं आ रही। हमारे दफ्तर में जाते हैं, वो बोलते हैं कि अगले महीने आ जाएगी, अगले महीने आ जाएगी। ऐसे करते करते 5 साल निकाल दिए हमारे। 5 साल 6 महीना हो गया, ये भी 7वां महीना, 5 साल 7 महीने हो गए अभी। दरअसल विजय ने दिव्यांगता पेंशन के लिए अप्लाई किया था। दिल्ली में दिव्यांगता पेंशन पहले 2500 रुपए दी जाती थी, जिसे अब सरकार ने बढ़ाकर 6000 रुपए कर दिया है। ये पैसा विजय और बालाराम के हर महीने खर्च के लिए बहुत हो सकता है। यही वजह है कि वो सरकार से इसकी उम्मीद लगाए हैं। अगले महीने आ जाएगी, अगले महीने आ जाएगी। ऐसे करते करते 5 साल निकाल दिए हमारे। वहीं दफ्तर में जाते थे, वो कागज दिखाते थे, हम बोलते थे अब ये अगले महीने से आ जाएगी। अगले महीने के निकाल दिए, 3 महीने 4 महीने निकाल देते थे, कभी 6 महीने निकाल देते थे। विजय और उनके पिता ऐसे मुश्किल हालात में भी दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, लेकिन किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की। नहीं, हमारे कोई सुनता ही नहीं है। कहीं पे MLA ऑफिस भी गए थे, हम उनको भी दिखाया, उन्होंने बोला कि वहीं पे चले जाओ। वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। उनकी जिंदगी में पहले गरीबी, फिर दिव्यांगता और फिर सरकारी रवैये ने ऐसा अंधेरा घोला जिसके खत्म होने की उम्मीद उन्हें नहीं दिख रही थी। लेकिन जी हेल्पलाइन उनके जीवन में रोशनी बनकर आया। जब किसी ने नहीं सुनी, तब जी हेल्पलाइन की टीम उनके पास पहुंची और शुरू किया उनको उनका हक दिलाने का काम। भाटी माइंस से और लाजपत नगर की दूरी यदि देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है, और यही कारण है कि हम लोग इनको लेकर के नहीं जा रहे हैं। लेकिन इनके हम पेपर्स को जरूर लेकर के जा रहे हैं। वहाँ जा करके अधिकारियों से मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर में क्यों इनकी पेंशन रुकी है, और पेंशन यदि रुकी हुई है तो कब तक इनकी पेंशन को जारी कर दिया जा रहा है। हमारी टीम इसके बाद पहुंची सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, जहां संबंधित अधिकारियों से हमने संपर्क किया। सवाल किए कि उनको 5 साल से उनकी पेंशन नहीं दी जा रही। तब विभाग ने जी हेल्पलाइन के मामले उठाने पर तुरंत संज्ञान लिया और जो कागजों में कमी थी उसको पूरा कर पेंशन जल्द रिलीज करने की बात कही। 1 साल का ही पैसा इनको अब दिया जा सकता है, ये रूल बुक में ही है, और रूल बुक के अनुसार उन्होंने अभी भी NPCI नहीं कराया। लेकिन हमारे संज्ञान लेने के बाद यहाँ अधिकारियों ने उनका पैसा रिलीज करने की बात कर दी है। कैमरामैन गोपाल के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया।